देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक उसको श्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आपसे अभी पत्थरबाज तो काबू नहीं हो रहे, फिर ये अग्निवीर सड़कों पे आ जाएंगे तो पुलिस वालों को चाटे मार मार के उनकी राइफलें छीन लेंगे। इतना ये तो वो लोग होंगे 21 साल 22 साल का लड़का है तो हवा रोक देगा। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग और इतना उसमें जोश और जज्बा होगा, वो तो हवा रोकने की काबिलियत रखता है। और वो ये पुलिस वाले रोक पाएंगे जो अभी पत्थरबाज नहीं रोक पाते। इतनी सारी ट्रेनें चल रही हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिए कि एक बहुत बड़ा इशू भी बनेगा देश के लिए, तो इनको श्योरिटी देनी बहुत जरूरी है। इनको श्योरिटी देनी जरूरी है। ये चिंता थी सेना के एक पूर्व अधिकारी की भविष्य को लेकर के, और ये चिंताएं व्यक्त की थी रुबिका लियाकत के शो में। अब आपको दूसरी चिंता और देखनी चाहिए कि एक होम गार्ड में और सैनिक में भी कुछ अंतर होता है या फिर नहीं होता है। ये कैलाश विजयवर्गीय के इस स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। देश का सिपाही बनने के नाम पर अपने दफ्तरों में गार्ड बनाना चाहते हैं कैलाश विजयवर्गीय। आज मैं अग्निपथ पर लेकर के, अग्निवीरों को लेकर के पॉजिटिव, नेगेटिव और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उस पर बात करूंगा। काफी दिनों बाद मिलना हुआ है तो एक लाइक के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। बात समझ में आए तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, जब छात्र आंदोलन करें तो कहिए कोचिंग सेंटर वाले जिम्मेदार हैं, किसान आंदोलन करें तो कहिएगा आड़तिये जिम्मेदार हैं, और जब मुसलमान जाके आंदोलन करें तो कहिएगा कि इसके पीछे पीएफआई है, और जब महंगाई को लेकर के आंदोलन हो तो कह देना कि राजनीतिक दल से ज्यादा प्रेरित है इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं, और जब नीतियों का विरोध किया जाए तो अर्बन नक्सल तो कहा ही जाता है। ये तो क्रिस्टल क्लियर है, सी सेट में पूछा जाएगा। सेना के लिए क्यों जरूरी है अग्निपथ स्कीम, ये मैं आपको बता देता हूं। बहुत जरूरी है, ऐसी स्कीम्स होना बहुत जरूरी है। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर के अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग को मिलाकर के 4 साल सेना का हिस्सा रहेंगे। इसमें अधिकतम इसमें अधिकतम 25% को बाद में परमानेंट होने का भी मौका दिया जाएगा, लेकिन ये सेना की जरूरत पर तय होगा। इस फैसले को लेकर के देश में कई हिस्सों में लेकर के देखेंगे। अब इस फैसले को लेकर के अग्निपथ प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं कई हिस्सों में हो रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है और आगजनी हो रही है। अब देखिए, किसी भी तरह की हिंसा होती है तो किसी भी आंदोलन को कमजोर करती है, ये पता होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत को साइबर युद्ध, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि स्पेस वॉर पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी क्षमताओं को मॉडर्नाइज करना होगा। ये बहुत जरूरी हो गया था, और मैंने अपने ड्रोन वाली वीडियो में इस बात को समझाया भी था, अगर देखा होगा तो। इसीलिए अग्निपथ की जो योजना है उस हिसाब से अगर मैं सोचूं, एक छोटा सा कदम आप कह सकते हैं। अब इस योजना से सरकार के खजाने में पैसा आएगा, रकम बचेगी। अब उसका पैसा का इस्तेमाल उच्च तकनीक पर, हथियार पर, सेना के आधुनिकीकरण पर कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इससे सेना कहीं ना कहीं और अधिक ज्यादा दक्ष दिखाई देगी। अग्निपथ का लक्ष्य 46,000 अग्निवीर को नियुक्त करना है, जिनमें से 34,000 4 साल बाद 11 लाख रुपए एक साथ लेके जाएंगे जब तो अपनी सेवाओं को छोड़ेंगे। सेना का जो औसत जो आय था वो 32 वर्ष था, जो घटा करके 26 कर दिया गया। एक बहुत बड़ा सुधार है, जिसमें आपको देखेंगे सैनिक आपको ज्यादा अधिक फिट दिखाई देंगे। अब अग्निपथ स्कीम को केवल सेना तक ही देखना सही नहीं होगा, जिससे सरकार बता रही है। भारत में अर्धसैनिक बल है जिसमें करीब 10 लाख जवान हैं। इनमें से सबसे बड़ा केंद्र रिजर्व पुलिस बल है, जिसमें लगभग 3,50,000 कर्मचारी हैं, जिनका इस्तेमाल आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद से निपटने के लिए किया जाता है। इसके बाद 1,50,000 से अधिक कर्मियों के साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों और विभागीय उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करता है। रेलवे के पास 75,000 कर्मियों के साथ साथ एक अलग रेलवे सुरक्षा बल है। असम राइफल्स और उत्तर पूर्व में सुरक्षा की देखभाल करता है। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा पर तैनात होता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस चीन के साथ सीमा पर तैनात है, और सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान की सीमाओं पर तैनात है। अपॉर्चुनिटीज इन सैनिकों को दिखाई देंगी। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सिक्योरिटी में भी इनका खूब इस्तेमाल हो, प्राइवेट सेक्टर में भी इनको खूब मौके मिलेंगे। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर तो हम अपॉइंट कर ही लेंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन 4 साल बाद जिन भी युवकों को नौकरी नहीं मिलेंगी, अगर वो भटक जाते हैं, तो दोस्त
अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खतरनाक तो यही लोग होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं मिस्टर मालवीय का एक कथन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने फेसबुक पर शेयर किया है। एक चिंता है जो एक वाजिब है और जो एक दृष्टिकोण देने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सेना के पास देश में रेलवे से भी अधिक संपत्ति है और रक्षा मंत्रालय के अधिकार में देश भर में कुल 17.95 लाख एकड़ की जमीन है, जिसमें से 16.35 लाख एकड़ जमीन देश भर में फैली है, 62 छावनियों से बाहर है। आने वाले संसद में ऐसा कहा जा रहा है एक बिल पास किया जाएगा जिसकी सहायता से देश भर में फैली हुई छावनी की जमीनें नीलाम कर दी जाएगी और हो सकती है वो भी ऐसे दामों पे, मतलब बहुत ही कम दामों पर। इसकी पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। लाखों एकड़ रक्षा भूमि के सर्वेक्षण के लिए ड्रोन इमेजिनरी यानी कि जितनी सर्वेक्षण है वो तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। सेना से जुड़ी बाकी सरकारी संस्थाओं का भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। कुछ दिन पहले आपको पता है खबर भी आई थी कि सेना के बेस वर्कशॉप का जो संचालन है वो प्राइवेट कंपनी को सौंपा जा सकता है। इसके लिए जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया गया है। शुरुआती देखेंगे तो दिल्ली की वर्कशॉप से हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वर्कशॉप सरकार के नियंत्रण में रहेगी। कारखाने 1 अक्टूबर 2021 से 7 कंपनियों में विभाजित हो गए हैं। 2021 में रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए साजो सामान बनाने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी भंग कर दिया है। OFB की संपत्ति, उसके कर्मचारी अब 7 सरकारी कंपनियों में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इन कंपनियों को सेना से काम मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसकी पूर्ति के लिए जनता के सामने मेक इन इंडिया जैसे बातें हैं, जुमले हैं, उसको फेंक करके अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनकी फैक्ट्रियाँ खुलवाई जा चुकी हैं और साथ ही सरकारी आयुध कारखानों का निगमीकरण कर उन्हें ठेका दिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसीलिए अब बाबा कल्याणी जैसे उद्योगपति सरकार की अग्निवीर योजना का जमकर समर्थन कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि इस बातों में अग्निवीर और अग्निपथ जैसों का क्या संबंध है। देखो, इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है। दरअसल हम और आप किसी भी प्राइवेट संस्था या फिर फैक्ट्री में 10-12 साल लगातार काम कर लेते हैं, उस संस्था के लिए हमारा एक जुड़ाव, एक लगाव अपने आप ही हो जाता है। हम उस संस्था को अपना सब कुछ मानने लगते हैं। और फ़ौज के साथ तो राष्ट्र सेवा और देश की रक्षा जैसी लेगेसी भी जुड़ी हुई है। अभी तो फ़ौज हैं, वो अपनी रेजिमेंट में अपनी सेना से अटूट जुड़ाव महसूस करते हैं। सेना में नई भर्तियों का निकाला जाना वर्षों से बंद है। अभी जो अग्निवीर योजना निकाली गई है उनमें सैनिक मात्र 4 साल की सर्विस देकर रिटायर कर दिए जाएंगे। वे सेना के साथ जुड़ाव महसूस बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सेना से जुड़े संस्थानों को बेचे जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और सरकार यही चाहती है। बाँस ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। मालवीय के और ये पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है और व्हाट्सएप पर भी सोचा इस पर्सपेक्टिव को लेकर आपका क्या सोचना है ये भी मुझे बता सकते हैं। सजेशंस क्या हैं? देखो, सरकार अभी कह रही है ना कि वो 25% नौजवानों को सेना में कंटिन्यू करेगी। बात सही है अगर जगह हुई तो, लेकिन 4 साल बाद कम से कम 50% नौजवानों को आंतरिक सुरक्षा बलों में नियुक्ति मिल जानी चाहिए। सरकार ने कुछ नियुक्ति निकाली, लेकिन जिसकी उम्मीद मंत्रालय और राज्य सरकार के वादों से जगती दिखाई दे रही है। हम ये मान सकते हैं जरूरी था ये भी कदम, तो सरकार और इसको देखे। बाकी 25% नौजवानों को यह विकल्प रहना भी चाहिए कि यदि प्राइवेट सेक्टर पर अन्य सेवाओं में उन्हें बेहतर अवसर मिलते हैं तो वह उनका भी लाभ उठा सकते हैं। 50 और 25, 75 प्लस 25 जो बाकी के बचे वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है ना, अगर सरकार थोड़ा ध्यान नहीं देगी ना, अभी तो आप इन्वेस्ट करके यूथ को तैयार तो कर देंगे, फिर कहोगे न जाके खुद नौकरी तलाशो। आप मतलब टैलेंट स्किल्स देख रहे कह रहे हैं कि आप देखिए अपने आप, तो बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। इस सरकार को कुछ पता नहीं होता है। देखो, आप एक चीज़ देखोगे ना कि मतलब एक महामानव के दिमाग में मतलब एक सपना आया, सपना उस सुबह उठता है, कहता है कि भैया अग्निपथ स्कीम पर काम होना चाहिए, देश हित में होने जा रही है। ना किसी सलाह, ना मशवरा, ना कोई बात, ना कोई चीज़। ऐसा लगता है कि जो अग्निवीर स्कीम है ना, बहुत बेसिक बदलाव किए जा रहे हैं जो कि पहले ही किए जा सकते थे। जब भी किसी पॉलिसी को बनाया जाता है बहुत सारे पहलुओं पर सोचा जाता है, लेकिन स्थिति बिगड़ने के बाद ही क्यों सोचा जाता है मुझे पता नहीं। लेकिन पॉलिसी मेकर अब देश के मुझे लगते हैं ज्यादातर मामलों में एक आटा मेकर बनते जा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।